Praise the Lord everyone. आइए आज हम जीवित प्रभु को अनुभव करने के लिए विश्वास के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 4:17 में लिखा है, यदि तुम ईश्वर के मंदिर जाते हो तो सावधान रहो और पास आकर ध्यान से सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना सही बता रहे हैं कि पास आकर ध्यान से सुनो। तो आप और हम आइए ध्यान से प्रभु के पास आते हैं और पूरे तरह से अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए अपने प्रिय जनों के साथ हम अनुभव के वेदी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। क्रूस का चिन्ह बनाए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र ग्रंथ खोलिए, स्तोत्र ग्रंथ साम 44। राष्ट्र की दुर्गति पर विलाप। ईश्वर तूने हमारे पूर्वजों के समय में प्राचीन काल में क्या क्या किया था, हमने वह अपने कानों से सुना है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उसने उन्हें बचाने के लिए तूने अपने हाथ से राष्ट्रों को निर्वासित किया। उनकी वृद्धि के लिए तूने अन्य जातियों का दमन किया, क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने। वे अपने बहुबल से विजयी नहीं हुए, बल्कि वो तेरे दाहिने हाथ, तेरे बहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया। तेरे नाम के प्रताप से हमने अपने आक्रमणों को रोंदा है। मुझे अपने धनुष का भरोसा नहीं था, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिलाती थी। तूने ही हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाई। तूने हमारे बैरियों को नीचे दिखाया है। हम प्रतिदिन ईश्वर का स्तुतिगान करते हैं। हम निरंतर तेरे नाम को धन्य कहेंगे, किंतु अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने से हटते हैं और वे जब चाहे हम पर छापा मारते हैं। तूने हमें भेड़ बकरियों की तरह वध के लिए छोड़ दिया। तूने हमें रास्तों के बीच बिखेर दिया है। तूने अपनी प्रजा को सस्ते दामों पर बेचा और उससे तुझे कोई लाभ नहीं हुआ। हमारी पड़ोसी हम पर ताना मारते, आस पास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है, तो सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। मेरा कलंक दिन भर मेरे सामने है। अपमान और ईर्ष निंदा सुनते सुनते मैं प्रतिशोध की कामना करने वाले शत्रुओं के सामने लज्जा के मारे अपना मुख छुपाता हूँ। ये सब होते हुए भी हमने तुझे नहीं बुलाया। हमने तेरे विधान के साथ विश्वासघात नहीं किया था। हमारा हृदय नहीं मुकर गया था, तुझसे विमुख नहीं हुआ था। हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं भटके थे। जब तूने हमारा देश उजाड़ कर उसे गीदड़ों का अड्डा बनाया,
और मृत्यु की छाया से हमें ढक दिया। यदि हमने अपने ईश्वर का नाम बुलाया होता और पराये देवताओं के आगे हाथ फैलाया होता है, तो क्या ईश्वर ने ये नहीं देखा होता? वह तो हृदयों का रहस्य जानता है। तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाले भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। प्रभु जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए ना त्याग। तू हमसे अपना मुख क्यों छिपाता है और हमारी दयनीय दशा क्यों बुलाता है? क्योंकि हमारी आत्मा धूल में पड़ी हुई है, हमारा शरीर मिट्टी में रौंदा गया है। उठकर हमारी सहायता कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमारा उद्धार कर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आज का वचन यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम भी जिस तरह यहाँ पे स्तोत्र ग्रंथ में कहता है कि क्या प्रभु तू जानता नहीं, तू सो रहा है क्या? उठ खड़ा हो जा। इसी तरह हमें भी कभी कभी प्रभु से बातचीत करना चाहिए, ताकि हमें भी एहसास हो कि हम प्रभु के सामने हैं। हम प्रभु से वैसे ही वार्तालाप कर सकते हैं जैसे हम अपने परिवार के सदस्य के साथ वार्तालाप करते हैं। तो वो अनुभव जो होता है उनकी उपस्थिति का, वो एहसास कर पाते हैं जब हम इस तरह से वार्तालाप करते हैं। आज का दोनों पाठ जो हम पाठ बताए हैं, नाहुम का और मत्ती का, ये दोनों पाठ हमें एहसास दिलाता है कि ईश्वर केंद्रित और पवित्र जीवन को गले लगाने के लिए हमारे आत्मा केंद्रित और पापपूर्ण जीवन को त्यागने का आह्वान करें। तो जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, हम प्रभु के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। हमें पवित्र होना है। और पवित्र कैसे होते हैं? जब हम मनन चिंतन करते हुए वचन को अपने हृदय में संजोए रखते हैं, तो वो वचन हमें पाप से बचा के रखता है और पाप करने नहीं देता है। तो हमें हर क्षण वचन पढ़ते हुए, वचन में मनन चिंतन करते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ नाहुम का ग्रंथ में दिया गया है कि वो ग्रंथ का मूल विषय निनवे के विनाश पर इज़राइल का हर्ष है। ये दृष्टिकोण योना नबी के निनवे संबंधित दृष्टिकोण का विपरीत ग्रंथ है। ग्रंथ के आरंभ में एक गीत है जिसमें सब जातियों पर ईश्वर के प्रभुता का गुणगान किया गया जाता है। ग्रंथ में निनवे के प्रति अत्यधिक द्वेष प्रकट किया गया है और साथ ही इज़राइल की संगीन राष्ट्र भावना प्रतिपादित की गई है। और यहाँ पे नाहुम नबी उन लोगों के भाग्य के बारे में बताता है जो झूठ और लालच, धोखाधड़ी और बल को महत्व देते हैं। यदि वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो वे मरने के लिए बर्बाद हो जाते हैं। नबी निनवे के पतन पर लोगों को पर्व मनाने की निमंत्रण करते हैं। निष्कर्ष ये है कि नबी सिखा रहे हैं कि ईश्वर अपनी प्रजा को घोर से घोर संकट से बचाया करता है और ईश्वर के सामने भलाई के शत्रु नहीं टिक सकते। ये शिक्षा आज भी परिस्थितियों पर लागू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आप और हमें ये
हूँ लोगों को बताता है कि हमें पवित्र जीवन जीते हुए, पाप त्याग करते हुए प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए, तो प्रभु उसी तरह क्षमा कर देता है और अपना लेता है। जिस तरह पुराने विधान में इस्राएलियों को क्षमा करते हुए उन्हें प्रतिज्ञा देश तक पहुंचाता है, तो वही प्रभु आज भी उपस्थित है और आज भी प्रभु वही कह रहा है कि आत्म त्याग की आवश्यकता है। ये हम पढ़ते हैं सन्मति 16 अध्याय में वचन 24 से 28 तक। यहाँ पे एक साथ हम पढ़ेंगे। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आते हुए ना देख लें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु सबसे पहले यही कह रहा है कि आत्म त्याग की आवश्यकता है। हम और आप अगर क्रिस्त कह रहे हैं, हम क्रिस्त के शिष्य हैं, तो हमें आत्म त्याग करना अनिवार्य है। जब तक हम अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं करते हैं, हम उनके शिष्य नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हमने यूहन्ना के अध्याय में पढ़ा है कि जब तक हम प्रभु के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि प्रभु यीशु कहता कि मैं दाख लता हूँ और तुम डालियां हो, तो जब तक हम प्रभु में नहीं जुड़ते हैं और प्रभु में नहीं रहते हैं, तो प्रभु हममें नहीं रह सकता है। तो वहाँ पे आत्म त्याग समर्पण है ही नहीं। तो हम और आपको जिस तरह वचन कह रहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझमें रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, जब तक हम आत्मत्याग करके समर्पण नहीं करते हैं, हम वो कल नहीं उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभु यीशु अपने समय पर अपने इस भूमि के जीवन काल में उन्होंने जो स्वर्ग का अनुभव दिया धरती पर और लोगों को छुटकारा दिया, रोग शांति दिया और एक अच्छा सुंदर जीवन जीने के लिए उनमें विश्वास भरा, वो विश्वास द्वारा जो लोग अनुभव करे स्वर्गराज को, वही स्वर्गराज को हम और आप भी अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं जब हम प्रभु के शिष्य बनते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं और प्रभु जिस तरह कहता है उस तरह का जीवन जीते हैं। तो जब तक वो हम समर्पण नहीं करते हैं, वो पूरा जो पूर्णता है प्रभु यीशु का, वो हमें नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि गलातियों के ग्रंथ में अध्याय 2:20 में कहा है, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ
हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, जब तक प्रभु यीशु हम में जीवित नहीं है और जीवित रहकर प्रभु यीशु जैसा हम आचरण नहीं करते हैं, तब तक आप समझ लो कि आप में आत्मसमर्पण नहीं हुआ है। जैसे हम एहसास करते हैं कि ये शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है और मेरी आत्मा में प्रभु यीशु खुद वास कर रहा है, तो ये शरीर में प्रभु यीशु का आचरण दिखना चाहिए, प्रभु यीशु का बोलबाला होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को दिखे कि मैं नहीं बल्कि यीशु। जब ये स्थिति आप बना लेते हो, तब आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर लिया है। तो हम और आपको यही कोशिश करना है कि हम वचन पढ़ते हुए वचन की मर्म को समझे और उस मर्म को समझकर हम अपने आचरण में प्रभु यीशु को उतारे। प्रभु यीशु कैसे बोलते, प्रभु यीशु कैसे प्यार से लोगों से मिलते हैं, ना जात का, ना किसी स्टेटस का, ना कोई रंग रूप का, कोई किसी चीज का महत्व नहीं, मगर इंसान जाति को देखकर प्रभु यीशु का प्रेम उमड़ पड़ता है। तो वो प्रेम क्या हम में है, तो ये हमें जांचना है, क्योंकि यहाँ पे वचन बहुत स्पष्टीकरण दे रहा है कि मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। हम जैसे ही इसका जो मतलब है, जो गहराई से में उतरते हैं, तो हम फिर अपने आप को भूल जाते हैं और हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आप ही मुझ में वास करना, क्योंकि जब आप वास करेंगे तभी मैं प्रभुता में बढ़ सकता हूँ और प्रभुता का कार्य कर पाता हूँ। तो प्रभु हर परिस्थिति में आप ही मुझ में बढ़ते रहिए, ताकि मैं हर परिस्थिति में प्रभु यीशु का वरदान को उमड़ते हुए लोग मुझ में देखते, वो आशीष। और आगे लिखा है, मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है तो मसीह वैर की मरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, अगर संहिता ही काफी था तो प्रभु यीशु का जन्म ही नहीं होता। पिता परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र को नीचे नहीं उतारता, क्योंकि प्रभु यीशु का आना बहुत ही ये लोगों को छुटकारा देने के लिए, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए और उन्हें प्रभु के राज में वापस लाने के लिए एक बलि की जरूरत था, और वो प्रभु यीशु का अलावा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि संहिता सब लोग उसके विपरीत कार्य करते करते इतने पाप में डूब गए कि प्रभु यीशु को आना ही था, और प्रभु यीशु आकर हम सब के मुक्तिदाता बनकर हम सब के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। तो हम और आपको ये विश्वास करते हुए आत्मत्याग करना अनिवार्य है, और जब हम आत्मत्याग करते हैं तो वो आप घोषित करते हैं कि आप प्रभु के शिष्य बन गए हैं। और जब आप प्रभु के शिष्य बन गए हैं तो मतलब उनके नियमों का पालन करना।
वो जो सिखाए हैं उनके हिसाब से हमें प्रेम में और भक्ति में और पवित्रता का जीवन जीते हुए प्रभु के राज में रहना। तो हम प्रभु के नियमों का पालन करते हैं। तो हम जब प्रभु के नियमों का पालन करते हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा के वरदान से भर दीजिए, आप मुझे पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए। ये जब हम नियमों का पालन करते हैं तो ये प्रार्थना अपने आप उमड़ने लगता है और फिर हम दुनिया के कैसे भी परिस्थिति हो, जिस तरह अभी का परिस्थिति है, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, नौकरी करने वाले भी बहुत कठिनाइयां झेल कर नौकरी कर रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियां में भी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तो जब हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, हम उनके नियमों का पालन करने लगते हैं, और जब हम उनके नियमों का पालन करते हैं तो कोई भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं होते हैं। हम निडर होकर प्रभु के राज में उपस्थित रहते हैं और प्रार्थनामय जीवन बिताते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए हम प्रभु की ओर अभिमुख रहते हैं, क्योंकि हम प्रभु के नियमों के अनुसार अपना जीवन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और वो सत्य जो प्रभु ने कहा, जो तुम्हें पवित्र आत्मा बताएगा और तुम जो सत्य जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखिए, जैसे हम सत्य पहचान लेते हैं तो हम हर बातों से छुटकारा पा लेते हैं जो इस भूमि की बातें हैं। और जब हम इस भूमि में रहते हुए ऊपर की ओर देखते हैं, स्वर्ग जीवन की ओर हमारी आकर्षण रहता है, तो हम बहुत ही प्रेम में और आनंद में जीवन बिताते हैं। तो जब हम आत्मत्याग करते हैं, हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, और जब हम प्रभु के शिष्य बनते हैं तो हम उनके नियमों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। और जब हम पूरी तरह समर्पण करके प्रभु के जीवन को अपना जीवन बनाते हुए और अपने आप को खत्म कर देते हैं, प्रभु ही रहता है, तब हम इसी तरह कह सकते हैं कि हम क्रिश्चियन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब तक हम प्रभु यीशु का स्वभाव अपने में ना दिखाए, तब तक व्यर्थ है कहना हम क्रिश्चियन है, क्योंकि प्रभु यीशु प्रेम में प्रभु है, क्षमा करने वाला प्रभु है, हर घड़ी हर क्षण उपस्थित रहता है, सेवा करने वाला प्रभु है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं इस संसार में आया हूँ सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने आया हूँ। क्या जरूरत है प्रभु यीशु को सेवा करने के लिए? वो तो पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उन्हें कोई जरूरत नहीं था सेवा करने के लिए, मगर फिर भी वो हम सबको पाठ पढ़ाने के लिए वो खुद सेवक बन गए और अपने शिष्यों के पैर धोए, चुम्बन किया और उनके साथ मिल बात कर उन्होंने अपना खाना भोजन साथ बैठ के किया। तो देखिए, प्रभु जब खुद सेवा करता है तो हम और आपको भी वो स्वभाव को अपनाना है। परिवार में हर तरह के आपके परिवार के सदस्य है, हर किसी के साथ हम वो सेवा भावनाओं के साथ जब बढ़ते हैं तो अवश्य ही आपका परिवार एक प्रेममय परिवार बन जाता है, शांति में भरे हुए और आनंद से भरे
हुए आपका परिवार आगे बढ़ता है और बहुत सारे आशीष पाते हुए आप उसमें जीवन बिता सकते हैं और बहुत सारे फल उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ईसा ने कहा है। और जब तक हम उनके मार्ग पर नहीं चलते, उनके जैसे सत्य के राह में नहीं बढ़ते हैं, तब तक हमारा जीवन खाली है, शून्यता का जीवन है। क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आपको आज यही प्रार्थना करना है प्रभु यीशु से कि जो यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, वही प्रभु यीशु हमारे परिवार में आ जाए, हमारे बच्चों में आ जाए, हम में आ जाए, ताकि हम प्रभु यीशु के मार्ग को अपनाएं, प्रभु यीशु का सत्य को अपनाएं और प्रभु यीशु का जीवन को देखते हुए हम अपने जीवन को सही करें। और जब हम सही करते हैं, प्रभु यीशु के हिसाब से जीते हैं, तो हम अवश्य ही बहुत ही आशीष पाते हुए स्वर्ग राज में रहते हैं और वो सब फल उत्पन्न करता है जो प्रभु ने हमें सिखाया है। इसलिए प्रभु बार बार कहता है, तुम लोगों के विचार जैसे मेरे विचार नहीं है, तुम लोगों के मार्ग जैसे मेरे मार्ग नहीं है। तुम्हारा विचार और तुम्हारा मार्ग इस भूमि तक कर ही है, मगर मेरा विचार, प्रभु कहता है, कि जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचा है। तो जब हम आत्मत्याग करते हैं, समर्पित करते हैं, हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, प्रभु के नियमों के अनुसार हम अपना जीवन इस भूमि पर बिताते हैं और प्रभु को और दूसरों को भी प्रभुता में लाते हैं, तो हम प्रभु के विचार और प्रभु के मार्ग में जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे हम प्रभुता में इतने भर जाते हैं कि हम वो सब कार्य कर पाते हैं जो प्रभु करता है और उन्होंने किया, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है। उन्होंने अपने ही सदृश्य बनाए और उन्होंने कहा कि तुम फलो फूलो और फैल जाओ और दुनिया को अपने अधीन कर लो। मगर हम और आप ये वचन जानते हुए भी उसे क्रियाशील क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो पूरी तरह का समर्पण नहीं है, आत्मत्याग नहीं है। तो आज हम यही सीखे कि हम पूरी तरह से आत्मत्याग करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें और सौंपते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु आप भी हमें पूरी तरह से भर जाइए, हमारे आत्मा में आप आ जाइए, हमारी आत्मिक भूख को बढ़ाइए, ताकि हम आपकी ओर आकर्षित होते हुए, आपकी ओर केंद्रित होते हुए, हम आपके लिए, जैसे वो प्यासी हिरनी जल के लिए तड़पती है, उस तरह से प्रभु हम हमारी आत्मा भी उस तरफ से तड़पे, ताकि हम आपको पा सकें। आपको जब हम पुकारेंगे तो आप सुनेंगे। तो इस तरीके जब हमारे भावनाएं बच जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा प्रभु की ओर है, हमारा जीवन प्रभु जैसा जीवन है। तभी हम एक जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें जन्म दिया, वो कार्य पूर्णता में बदलने लगता है, वो कार्य फलदायक हो जाता है और 100 गुना फल देता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें इन वचनों के लिए। और प्रभु कहता है, मनुष्य को इसका क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात है, हम इतने दुनिया में घुसे हुए हैं,
धन कमाने में और धन कमाते कमाते हम अपनी जिंदगी गवा देते हैं और फिर आत्मा खाली रहता है। और जब हम प्रभु के सामने अगर खड़े हो जाए तो प्रभु किस बात पर आपको शाबाशी दे सकता है। तो हमें निर्णय लेना है। अब देखिए बॉम्बे में बारिश के कारण इतना फ्लड हो रहा है, कितने घर बर्बाद हो गए हैं, कितना नुकसान हो गया है, कितना परिस्थिति उनका इतना डिफिकल्ट है कि हम देखते हैं तो यही याद आता है ये वचन कि क्या लाभ अगर ये पूरा संसार प्राप्त कर ले। ये संसार तो नश्वर संसार है, एक क्षण में खत्म होने वाला संसार है, एक जीरो में लाके खड़ा करने वाला संसार है। तो हम और आप आज के दिन ये एहसास करें कि हम दुनिया में न डूबे, बल्कि जितनी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस दुनिया की ओर दिखाएं। बाकी सब समय हमारा हृदय और हमारा आत्मा प्रभु की ओर अभिमुख रहे, ताकि हम जब इस दुनिया में कार्य भी करेंगे प्रभु को धन्यवाद देते हुए करें, ताकि वो जो प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि देंगे तो वो कार्य जो भी कार्य में लगे हैं वो कार्य बहुताई में सफलता लाएगा और वो उसमें आशीष रहेगा, उसका हम फल खा पाएंगे। और हमारे बच्चे भी वो देखते हुए वो भी सीखेंगे कि किस तरह से प्रार्थनामय जीवन जीते हुए इस दुनिया में रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। इसलिए बार बार हमें वचन यही दोहराता है कि पूरा संसार पाकर भी तुम कुछ नहीं पा सकोगे, इसलिए संसार में उतना ही ध्यान दो जितना जीना है, उसके अलावा आपका मन, हृदय, आपका तन, आपकी आत्मा प्रभु की ओर अभिमुख रहे, ताकि आत्मा में जब आप प्रभु में भरे रहेंगे और ईश्वर में बने रहेंगे तो आप सब कुछ आशीष में बदल देंगे और एक संपूर्णता का जीवन जी लेंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए ईश्वर का प्रेम के लिए धन्यवाद दे, जो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करते हुए हम सबको सिखाया और यही बताया कि विश्वास में बने रहे और विश्वास करे कि प्रभु का प्रेम से कोई भी वंचित नहीं हो सकता है, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो आज का काल हो या कल का काल या भविष्य, कोई भी हो, कुछ भी हो, प्रभु का प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। ये विश्वास, इस विश्वास पे हम बने रहेंगे तो अब से ही प्रभु में जुड़े रहेंगे और जब प्रभु में जुड़े रहेंगे तो हम प्रभु के शिष्य कहलाएंगे और जब हम प्रभु के शिष्य हैं तो हम पूरी तरह से प्रभु में बनते हुए प्रभुता से भरे हुए अपना जीवन बिताएंगे और बहुत सारा आशीष पाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित रहेंगे। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर वचन के लिए और प्रभु को कहें कि प्रभु हमारे परिवार में बहुत सारे दुख है, तकलीफें, रोग है, पीड़ा है, मगर इस सब परिस्थिति में प्रभु मैं आत्मत्याग करते हुए अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु जैसा भी दुख है, जैसा भी रोग है, जैसा भी तकलीफ है, विश्वास के साथ उस तकलीफ को झेलते हुए, उसे निभाते हुए, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, प्रोत्साहित करते हुए प्रभु आपकी ओर अभिमुख रहेंगे। तब हम कह सकते हैं हमने आत्मत्याग किया है। अभी ये जो लॉकडाउन में अगर कोई भी परिवार विचलित हो रहा है, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप तुरंत पवित्र ग्रंथ खोलिए, पवित्र ग्रंथ
आनंद के साथ प्रभु में बने रहते हैं तो अवश्य ही आपका आत्मत्याग में सफल हुए हैं और आप प्रभु के शिष्य बनकर प्रभु में जुड़े रहेंगे और प्रभु बहुताई का आशीष से भर देंगे। तो आज हम सब को प्रार्थना में लाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम्हें मैंने स्वर्गराज की कुंजी प्रदान किया है। तुम इस पृथ्वी पर जिसका भी निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और जिस पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगा। तो हम विश्वास के साथ हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है। आज विशेषकर हम मिस मधुमिता कोले के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन मना रही है। इस बेटी के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु की ओर अभिमुख करते हैं और विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने इस बेटी को बहुत सारे आशीष वरदान और आर्टिस्टिक नेचर दिया प्रभु। प्रभु इस बेटी को इतना फलदार बनाई है प्रभु कि इसके गुणों का आशीष वो खुद भी अनुभव कर सके और अपने माता पिता भाई और जितने उनके मिलने जुलने वाले हैं उनके परिवार के सदस्य वो सबके लिए एक आशीष का स्रोत बनकर और प्रभु की ओर अभिमुख रहेंगे प्रार्थना करते हुए। और उसके भावी जीवन के लिए जो प्लानिंग है वो सब प्रभु को समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं कि प्रभु ने उसे बहुत सारी का आशीष दे दिया है, स्वस्थ का आशीष दे दिया है और बहुत अच्छे जगह पर पहुंचने के लिए प्रभु ने वरदान भर दिया है। और धन्यवाद देते हैं उनके माता पिता के विश्वास के लिए। क्रिस्त विश्वासी बने हैं तो क्रिस्त में जो आशीष है वो सब अनुभव करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरियस जीसस, वी अडोर यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। हम अब हीलिंग प्रेयर के लिए प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि शिवानी टेलर जो बेटी 12th पास करके अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज के लिए तैयारी कर रही होगी, उस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उसका जो भी भाव का दर्द है प्रभु, वो दर्द प्रभु उसका असहनीय दर्द है प्रभु, आप ही उसको हिम्मत दीजिए प्रभु। और अगर आपकी इच्छा है कि वो दर्द सहे प्रभु तो आप उसे शक्ति दीजिए प्रभु। और अगर वो दर्द आपकी ओर से नहीं है प्रभु तो मैं इस क्षण उसे आपके नाम से अधिकार लेते हुए उस दर्द को डांटती हूँ और उसे क्रूस के नीचे गाड़ देती हूँ ताकि ये बेटी स्वस्थ अनुभव करे और चंगाई प्राप्त करके आपको धन्यवाद दे सके। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। इसी तरह हम राकेश के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें आशीष में बांध के रखे, प्रभु का पवित्र लहू का बाड़ा हमेशा उन पर रहे और जो भी स्वस्थ अस्वस्थ अनुभव कर रहे हैं इसी क्षण उन्हें उन सब परिवार के सदस्य उनकी मम्मी विशेषकर उन्हें रोग शांति मिले और वो सब चंगाई प्राप्त करके आपके राज में बने रहे। और उनके द्वारा जितने रोगी है प्रभु जो कोरोना वायरस से ग्रस्त है, कोविड-19 है और विभिन्न प्रकार के सब बीमारियों को आपके सामने रखते हैं प्रभु, आप अपना पवित्र लहू बहाकर प्रभु इन सब को चंगा कर दीजिए प्रभु, इन्हें सब स्वस्थ लाभ दे दीजिए प्रभु ताकि ये सब चंगाई प्राप्त करके आपके राज में आपके उपस्थित रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, पूरे संसार में जिस तरह का प्राकृतिक विपदाएं हो रहा है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर तू दया कर, तू दया कर, दया कर प्रभु, पूरे संसार के लिए दया कर प्रभु। हम सब ऑनलाइन में प्रभु इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के सभी मेंबर्स मिलकर प्रभु एक हृदय होकर प्रभु पूरे विश्व मंडल में प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो तेरी कृपा दृष्टि बने रहे प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि बने रहे प्रभु। हर मानव व्यक्ति को प्रभु आप बचा लीजिए प्रभु, आप उन्हें आपके
कहा कि मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच में निवास करूंगा। वो पिता परमेश्वर, आप अपनी महिमा के साथ प्रभु पूरे परिवार जो आपकी ओर अभिमुख है प्रभु, उनके बीच में उपस्थित रहिए प्रभु। उनके सब जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु उन्हें आपके राज में रखिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। माँ मरिया को धन्यवाद देते हैं जो हमारे मध्यस्थ रहे और हम सबको प्रभु यीशु से सब प्रार्थना को उत्तर देते हुए हमें प्रार्थना में मदद किया, उसके लिए माँ मरिया को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह यीशु ने उत्तर दिया था, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। ओ पिता परमेश्वर, अगर कोई भी ऐसी चीजें किसी परिवार में है जो आपकी ओर से नहीं है प्रभु, इसी क्षण उसे उखाड़ दीजिए प्रभु और सूर से नीचे चूर कर दीजिए प्रभु, ताकि वो कभी वापस ना आ जाए प्रभु और उन परिवारों को परेशान ना करे प्रभु। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि सब लोग सुरक्षित और आनंदमय होते हुए आपकी ओर अभिमुख हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody.